12 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब आगे नए तारीख का ऐलान होगा। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता है खालिद अनवर जी। जो 12 को जो बैठक होनी थी विपक्षी एकता को लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिसकी अगुवाई की थी, उस बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्या अभी तक की जानकारी? देखिए, मुख्य चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है और उसका नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो इस पे फोकस करना चाहिए। और तमाम विपक्षी पार्टियां 16-17 जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पे सभी एकजुट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। देश के किसानों को, नौजवानों को, मजदूर क्लास को, लेबर क्लास को, बिजनेस क्लास को, सभी क्लास परेशान है इससे। उससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे सभी लोग एकजुट हैं। बैठक होगी और सही वक्त पे बैठक होगी। 12 तारीख का अनाउंस किया गया था और इसमें कुछ रद्दोबदल होगा, कुछ आगे पीछे होगा, कोई बिजी है, कुछ ये है, तो बैठक तो होगी। और जब भी हो और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बैठक होगी और विपक्ष एकजुट होगा। जो चर्चा थी कि राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे हैं, तो जब आएंगे इंडिया, उसके बाद ये बैठक की तारीख पहली तारीख था कि 9 को आ जाएंगे, 12 को बैठक होगी। अब जो चर्चा हो रही है कि जो है लगभग 17 या 18 जून तक हुआ है। लगता है कि राहुल जी के आने का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि देश में विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं, और कांग्रेस मेन इम्पोर्टेंट पार्टी है और कांग्रेस भी है, ममता टीएमसी भी है, सभी पार्टियां हैं और सभी पार्टियों का पहले से अपना अपना शेड्यूल है। हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि 12 को मीटिंग हो जाए। अगर इसमें कोई बिजी है, कोई बाहर है, कोई आउट स्टेशन में है या पहले से कोई शेड्यूल है, तो उसको तो नहीं बदला जा सकता। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका अनाउंस कर दिया जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि ये भागलपुर खगड़िया में जो निर्माणाधीन जो पुल थी, वो उसका स्ट्रक्चर गिर गया है। लगातार बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और विभागीय जो मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका इस्तीफे की मांग कर। देखिए, अभी तो पुल निर्माणाधीन था, पब्लिक को नहीं दिया गया था, एक कंपनी बना रही थी, वो गिरा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, इतना बड़ा निग्लिजेंस हुआ, और उसको छोड़ करके आप यहाँ जो निर्माणाधीन पुल है जो अभी पब्लिक को नहीं दिया गया है, उसके गिरने पे, उसके कुछ हिस्से के ध्वस्त होने पे आप इस तरह की बात करेंगे। आपने कई 100 लोगों की जानें ले ली हैं और कई हज़ार लोग जख्मी हुए हैं। 3-3 ट्रेन आपस में टकरा रही है, उस पर चिंता करनी चाहिए और उस पर माननीय रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे भाजपा की केंद्रीय सरकार को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार, डिपार्टमेंट उस पर पूरी कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी उनके खिलाफ, क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बहाने आप किसी के इस्तीफा का डिमांड नहीं कर सकते। इससे पहले भी जब जब एनडीए की सरकार थी और ये विभाग बीजेपी कोटे में थे और मंत्री थे तीन नबी, उस समय भी इस पुल का स्ट्रक्चर गिरा था। जो चर्चा थी कि हवा ज़्यादा तेज आ गया, इससे ये पुल का स्ट्रक्चर गिर गया। तो लगता है कि उस समय भी जांच जो होनी थी वो जांच की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, उस समय भी इस तरह के मामले आए। देखिए, ये माइक्रो लेवल का आपका सवाल है और ये विभाग को बताना चाहिए क्यों ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए और पहले से अगर गिरा था पुल, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार जी ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं, बिल्कुल शफाफियत के साथ मामला होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब विभाग को देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की या डिप्टी सीएम साहब की या सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोगों ने टेंडर किया, टेंडर प्रोसेस में गया, एक कंपनी को टेंडर दिया गया, वो कंपनी काम कर रही है। वो कंपनी क्यों ऐसा काम कर रही है कि उसका बार बार ध्वस्त हो रहा है, उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये विभाग जवाब देगा इसका और विभाग कार्रवाई करेगी। लेकिन इस पर लीडरशिप पे सवाल खड़ा करना सही नहीं। बिल्कुल, देखिए 12 जून को जो बैठक होनी है विपक्षी दलों की एकता को लेकर, उस बैठक को आगे एक्सटेंड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो खगड़िया और भागलपुर में बनने वाले जो निर्माणाधीन जो पुल ध्वस्त हुआ है, उसको लेकर भी तमाम लोग अपनी अपनी तरफ से राय भी रख रहे हैं। जेडीयू का भी ये मानना है कि इसकी विभागीय जाँच हो और जाँच में जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मनीष कुमार, कच्छ न्यूज़, पटना।